करने वालों का है, उतना ही बड़ा गुनाह बगैर शादी किए नाजायज तरीके से होटलों में जाकर के मिलने वालों का भी है। वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाने वालों का भी है। उनका गुनाह कम नहीं है और इस्लाम में उनकी सजा भी वही है। अगर शादीशुदा है तो सजाए मौत और कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप गौर कीजिए, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो अपराधी खुद चल के आता है और अदालत में आकर के अपना अपराध स्वीकार करता है। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नजरअंदाज करने की कोशिश की। आपने फरमाया, जाओ यहां से, क्या बोल रही हो? उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं प्रूफ के साथ आई हूं, मैं सबूत के साथ आई हूं, मैंने जिना किया है और उसका सबूत भी मेरे पेट में है। आय अल्लाह के नबी, कोई और रास्ता नहीं है, मैं शादीशुदा हूं और मुझे पता है कि इस्लाम के अंदर जिना की सजा सजाए मौत है। आय अल्लाह के नबी, मुझे वो सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं पाक होने के लिए आई हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हें सजा दी जाएगी, मगर इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जाओ, हम तुम्हें 9 महीने की छूट दे रहे हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब तुम आना, हम तब तुम्हें सजा देंगे। ओ लोगों, जरा सोचो तो सही, अदालत मुजरिम को मौका दे रही है भाग जाने का, फरार होने का। औरत चली जाती है, अल्लाह के नबी के ज़हन से बात उतर चुकी है, सहाबा के दिमाग से बात उतर चुकी है। 9 महीने गुजर जाते हैं, डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, औरत अपने बच्चे को हाथ में लेकर के आती है। 9 महीने के बाद बच्चे को गोद में लेकर के आती है। आय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी। आय अल्लाह के नबी, इन्नी कद ज़नैतु फतहिरनी, आय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे सजाए मौत दे दीजिए, मुझे रज्म की सजा दे दीजिए। सोचो मेरे भाई, कौन सी ताकत है जो मुजरिम को बार बार, इसके बावजूद कि उसे पता है मुझे सजा मिल जाएगी, उसे कौन सी चीज अदालत में लेके आ रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, माँ के दूध के बगैर ये नहीं रह पाएगा। जब बच्चे के दूध छोड़ने का टाइम आ जाए, जब बच्चा रोटी खाने लगे, जब दूध छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना। आपने 2 साल का टाइम और दे दिया उस औरत को, 2 साल का टाइम आपने और दे दिया उस औरत को। औरत बच्चे को लेकर के चली जाती है, 2 साल का पीरियड गुजर जाता है। साहबा भी औरत को भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी भी उस औरत का कभी कोई जिक्र नहीं करते हैं। 2 साल गुजर गए, फिर वो औरत अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। गोया वो इस बात का सबूत है कि बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ चुका है, अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ, मैं वही कबीले गामिदिया की औरतों में गामिदिया हूँ। अल्लाह के नबी, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा गया। और यहाँ पर एक बात नोट कर लो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर जिना की सजा, कुंवारा लड़का लड़की अगर जिना करे तो 100 कोड़े की सजा है और वतन से निकालने की सजा है। और शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करे तो यही सजा है, सजाए मौत। ये इस्लामी हुकूमत अगर है और जिना प्रूफ हो जाएगा तो यही सजा दी जाएगी। मगर याद रखिए, अगर जबरदस्ती कोई जिना करता है औरत के साथ तो औरत को सजा नहीं दी जाएगी, मर्द को सजा दी जाएगी। और सहमति के साथ अगर जिना होता है तो दोनों को सजा दी जाएगी। इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर जबरी जिना हो रहा है, रेप केस बन रहा है, तब तो सजा मिलेगी, और अगर आपस की सहमति से अगर जिना हो रहा है तो इस्लाम उसकी इजाजत दे दे, ऐसा नहीं है। सहमति से हो या जबरदस्ती हो, अगर इल्लीगल तरीके से हो रहा है, अगर नाजायज तरीके से हो रहा है तो इस्लाम के अंदर बिल्कुल क्लियर है, सजा दी जाएगी और सरेआम दी जाएगी ताकि लोगों को इब्रत हो। किसी मौके पर राज ठाकरे ने बयान दिया था, राज ठाकरे ने बयान दिया था, जब दिल्ली के अंदर एक औरत से चलती बस में रेप किया गया और बड़े बेदर्दी से उसको मार डाला गया और पूरे भारत में रेप करने वाले को सख्त से सख्त सजा देने की बात उठी, तो राज ठाकरे ने कहा था कि आज के इस दौर में भी इस्लाम ने जो सजा दी है रेप करने वाले को, हमें भारत के अंदर भी वही सजा दे देनी चाहिए और हमें सजाए मौत और बेदर्दी से सजाए मौत दे देनी चाहिए ताकि रेप करने वालों को होश आ जाए।